21वीं सदी में स्वयं को पीड़ित दिखाना राजनीतिक टूल या साधन है। ये कला भी है और विज्ञान भी। कला क्योंकि आपको वास्तव में अपनी परिस्थितियों से पीड़ित दिखना पड़ता है, अपनी भावनाओं के आहत हुए बिना भी। यह विज्ञान भी है क्योंकि आपको अपने पीड़ित होने की सूचना दुनिया तक पहुंचानी भी होती है। आपको शिक्षा, मीडिया और व्यवसाय आदि क्षेत्रों की गहरी समझ और साथ ही इन क्षेत्रों में आपका प्रभाव होना चाहिए ताकि आप अपने पीड़ित होने की कहानी को बेच सकें। नहीं तो आपका पीड़ित होना न तो कला के रूप में बचेगा और न ही विज्ञान रूप में। उदाहरण के लिए हम हिंदू जो भारत के मूल निवासी हैं, कई सौ सालों से नृशंसता के शिकार हैं, पीड़ित हैं, किंतु फिर भी किसी को न तो इसके बारे में पता है और न ही किसी को इसकी परवाह है। 1981 में यूनेस्को द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार किसी समूह को सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को विकसित करने और प्रसारित करने के अधिकार से वंचित किए जाने को एथनोसाइड कहते हैं। इसमें मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन और विशेष रूप से जातीय समूहों के अपनी सांस्कृतिक पहचान के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन शामिल है। हिंदुओं के जातीय नरसंहार की एक लंबी कहानी है जिसमें सन 711 के इस्लामी आक्रांताओं से शुरू कर 1920 के दशक में मोपला, 1940 में रजाकारों द्वारा नरसंहार, 1990 के कश्मीरी हिंदुओं के अपनी भूमि से निकाले जाने और फिर 2000 में हिंदू तीर्थ यात्रियों को रेल के अंदर जिंदा जलाने और आजकल तरह तरह के जिहाद, जिनमें लव जिहाद और अन्य माध्यमों के द्वारा धर्म परिवर्तन सब शामिल है। बिन कासिम से शुरू कर प्रत्येक मुस्लिम आक्रांता द्वारा किए गए हर हिंदू नरसंहार को हमारे इतिहास में विस्तार से दर्ज किया गया है, किंतु अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों द्वारा की गई बर्बरता कहीं भी ठीक से वर्णित नहीं है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान का विनाश बुनियादी मानवाधिकारों में सबसे गंभीर उल्लंघनों में गिना जाता है। अपनी व्हाइट मैन्स बर्डन पॉलिसी अर्थात भारतीयों को सुधारना गोरे लोगों की जिम्मेवारी है के अनुसार अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान का विनाश मुख्य रूप से 5 तरीकों से किया। पहला, गरीबी का प्रसार। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी अपनी दमनकारी नीतियों द्वारा अंग्रेजों ने पूरे भारत में किसानों की भूमि छीन ली। अधिक से अधिक लगान, हर प्रकार के कुटीर उद्योग को समाप्त किया, अनुचित व्यापारिक अनुबंध जिससे केवल अंग्रेजों को ही लाभ मिले, ये सब वे कारण थे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बिखर गया और लोग बुरी तरह से गरीब हो गए। यह इतना भयावह था कि भारत आज भी ब्रिटिश लूट के आर्थिक नतीजों का सामना कर रहा है। दूसरा, जाति व्यवस्था द्वारा भारतीयों की पहचान मिटा दी। जाति की विदेशी धारणा को भारतीय वर्ण व्यवस्था पर थोपा गया। अपनी नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने जाति की औपनिवेशिक अवधारणा को भारत के सामाजिक तानेबाने में थोपकर भारतीय समाज को बिखेर दिया। विरोधाभास यह है कि आधुनिक भारत की सकारात्मक नीतियों और मीडिया के माध्यम से इस जातिवादी अवधारणा को और अधिक पक्का किया गया। भारतीयों को अचेतन रूप से सिखा दिया गया कि यदि स्वयं को प्रगतिशील दिखाना है तो अपनी जाति की पहचान को त्याग दो। विडंबना यह है कि यह पहचान ही थी जिसने हिंदुओं को सदियों के उत्पीड़न से बचने में मदद की। तीसरा, विकृत इतिहास द्वारा हमारी पहचान का विनाश। अंग्रेज डार्विन के जन्म से पहले भारत आए थे और वस्तुतः जिस क्षण से उन्होंने भारत में पैर रखा, उन्होंने भारतीय राजाओं के कालक्रम को अपनी बाइबल की मान्यताओं के अनुसार फिट करने की कोशिश की कि दुनिया 4004 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। 1800 के दशक में अंग्रेजों ने आर्यों के आक्रमण की कहानी का आविष्कार किया, जिस कारण तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति ने तूल पकड़ी और अलगाववादी धारणाओं को बढ़ावा मिला और इसी कारण 60 के दशक में राज्य से ब्राह्मणों को चुपचाप पलायन करना पड़ा। चौथा, मिशनरी गतिविधियों द्वारा धर्म का विनाश।
स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से भारत को ईसाई बनाने की परियोजना 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के साथ शुरू हुई। हालांकि मिशनरियों को अपनी मेहनत का फल स्वतंत्र भारत में मिला, जब कुछ भौतिक वस्तुओं के बदले में पूरी जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में जनसांख्यिकी ईसाई धर्म की ओर एक भयावह रूप से बदल गई। यहाँ शायद ही आश्चर्य हो कि उन्हीं राज्यों से अंततः अलगाववादी राजनीति का उदय हुआ। 5वां, अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय शिक्षा का विनाश। अंग्रेजों ने भारतीयों को उनकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से दूर करने की योजना बनाई। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों को उनकी अपनी संस्कृति से अलग करके उन्हें पश्चिमी दुनिया की ओर देखने को प्रेरित किया। अंग्रेजों ने सन 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया, जिसका अंतिम परिणाम संस्कृत का दमन और भारत की शास्त्रीय भाषाओं को हेय दृष्टि से देखने वाले अभिजात वर्ग का उदय था। संस्कृत से दूरी का अर्थ अतीत से एक व्यापक विराम था, जहां भारतीय अब अपनी जड़ों से नहीं जुड़ सकते थे। मीडिया के नैरेटिव और पॉप संस्कृति के संदेश पीछे देखने के बजाय आगे देखने का आग्रह करते हैं, जो कि बहुत ही तार्किक और ईमानदार लग सकते हैं, किंतु वे उन ऐतिहासिक शक्तियों के औपनिवेशिक परियोजनाओं के विस्तार को छिपाते भी हैं, जिनके माध्यम से भारत के बहुसंख्यक धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है। हालांकि हिंदुओं को पीड़ित नहीं माना जाता है, क्योंकि वे भारत में बहुसंख्यक हैं, किंतु हमें उन्हें वैश्विक अल्पसंख्यक के रूप में देखना होगा, तभी वास्तविक स्थिति स्पष्ट दिखाई देगी। समय आ गया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें अपने इस नरसंहार को सदा के लिए समाप्त करना होगा। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।